सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बोहर ने एक्सप्लेन किया था इसको, तो ये है क्या, शुरू करते हैं। बोहर explained the line spectrum of hydrogen. He explained that in the spectrum of hydrogen, formation of spectra lines are due to excitation of electrons of different hydrogen atoms of hydrogen gas by the absorption of different extent of energies, and the excited electrons of different hydrogen atoms come back to different lower energy levels by the loss of different extent of energy. And due to this variation in the loss of energies, there are different series of spectral lines in the spectrum of hydrogen which are as under. हुआ क्या था, बोहर ने सबसे पहले हमें एक्सप्लेन किया था। उसने बताया कि जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें जो हमारे पास स्पेक्ट्रा लाइंस, ये जो स्पेक्ट्रा लाइंस हैं, जो बनती हैं, ये बनती हैं ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे एक्साइट होते हैं तो ये स्पेक्ट्रा लाइंस हमारे पास बनती हैं, ठीक। और ये एक्साइट होते कैसे हैं? बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एनर्जीज। हर एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक हायर लेवल पे जाता है, ठीक। एंड द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, जो एक्साइट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, कम बैक टू डिफरेंट लोअर एनर्जी लेवल। वो वापस विद द लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक, लॉस ऑफ डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एनर्जी, वापस एक डिफरेंट एनर्जी लेवल पे आते हैं। जैसे कि इस सीरीज में यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे आ रहा है, यहाँ पे सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, ठीक। और इसी ये जो वेरिएशन आ रही है कि जो हर एक इलेक्ट्रॉन है वो सेम एनर्जी लेवल पे नहीं आ रहा है, हर एक अलग अलग पे आ रहा है। कोई फर्स्ट लेवल पे आ रहा है, कोई सेकंड पे, 3, 4, 5 एंड किस पे भी आ रहा है, ठीक। सो देयर आर डिफरेंट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रा लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है उसमें डिफरेंट सीरीज फॉर्म होंगी। वो कैसे हैं, मैंने यहाँ पे जैसे टेबल बनाया है, इसमें मैंने 8 लेवल्स एज्यूम किए हैं। कोई भी एन अमाउंट ऑफ लेवल्स हो सकती हैं, ठीक। वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि इलेक्ट्रॉन जो है 8th लेवल से है, 8th लेवल से वो फर्स्ट पे आ रहा है, 7th से फर्स्ट पे आ रहा है, 6th से फर्स्ट पे आ रहा है, एंड सो ऑन। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 8th या 8 से जितना भी ऊपर अगर हैं, जिस भी लेवल पे हैं, अल्टीमेटली आफ्टर द लॉस ऑफ एनर्जी हमारे पास वो फर्स्ट लेवल पे आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज, ठीक। और अगर हमारे पास किसी भी हायर लेवल से सेकंड, अल्टीमेटली जो आफ्टर द लॉस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड लेवल पे आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। सिमिलरली अगर वो थर्ड लेवल पे आ रहा है तो उसको बोलेंगे पैश्चन सीरीज, फोर्थ पे आ रहा है तो ब्रैकेट सीरीज, एंड फिफ्थ पे आ रहा है तो पी फंड सीरीज। ये हमारे पास लाइमन, बाल्मर, पैश्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज के नेम है। और ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है, जो लाइमन सीरीज है हमारे पास वो यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है। बाल्मर सीरीज हमारे पास विजिबल रीजन में लाई करती है। और पैश्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज ये हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, ठीक। तो ये था हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया गया किसी लेवल पे, और आफ्टर द लॉस ऑफ एनर्जी वो जो इलेक्ट्रॉन्स है डिफरेंट लेवल्स पे हमारे पास आए, और उसी लेवल्स की जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस बनी उनको हम बोल रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हमारे पास 5 सीरीज हैं जो कि 3 डिफरेंट रीजन्स में लाई करती है। अगर देखो हमें लिखने में आ जाए क्वेश्चन पेपर में कि लाइमन सीरीज क्या है, तो ये एक वे है लिखने का। कैसे लिखेंगे? व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑफ हायर एनर्जी लेवल, n2 की वैल्यू हमारे पास 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, n1 हमारे पास आएगा 1, देन द सीरीज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। मतलब फर्स्ट को छोड़ के किसी भी लेवल से हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ रहा है आफ्टर द लॉस ऑफ एनर्जी, तो हम उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज, ठीक। बाल्मर सीरीज में बस n2 और n1 की वेरिएशन आएगी, बाकी सब सेम रहेगा। अब सेम ऐसे लिखेंगे बाल्मर सीरीज में, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर लेवल, वहाँ पे आ जाएगा n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। मतलब n1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, यहाँ पे आप कह सकते हो सेकेंड एनर्जी लेवल, दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो
इन सभी सीरीज के लिए बस n2 और n1 की वैल्यू चेंज होगी, बाकी लाइन स्टेटमेंट हमारे पास सेम रहेगी। ठीक, फर्दर हमें अगर इसकी वेवलेंथ या फिर वेव नंबर फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे 1/λ इक्वल्स टू वेव नंबर इक्वल्स टू RH ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। ठीक, n1 और n2 की ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं फॉर द पर्टिकुलर सीरीज। RH हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू रहेगी 109678। दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक, ये वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे। n1 और n2 हमें कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज के पता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करना है। ठीक, वहाँ से हम हमारे पास लैम्डा और न्यू बार विच इज़ वेव नंबर और वेव लेंथ, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।